मैं अपने पति सत्यवान से 100 संतानों की मां होना चाहती हूं। सास ससुर की खोई हुई नेत्र ज्योति को मांगकर, खोए हुए राजपाट को उनके लिए मांगकर, यानी सास ससुर के सुख की परवाह करके उसने अपने पति के लिए, पति से सत्यवान जैसे पुत्रों की कामना की। और प्रमाण है हमारे शास्त्र कि वो सावित्री सत्यवान को यमलोक से खींच करके लाई। क्या ये शक्ति का प्रमाण छोटा है? क्या शक्ति का प्रमाण ये छोटा है जो वही नारी आप में से कोई अन्नपूर्णा बन जाती है, जो चौखट पर आए हुए भूखे को भोजन खिलाने के लिए आतुर हो जाती है, जहां हर आए हुए को लगता है कि एक मां ने मुझे भोजन कराया है। ये एक स्त्री ही कर सकती है। आज घर के द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो उस भूखे को तृप्ति कौन दे सकती है? अन्नपूर्णा बनिए। कैसे अन्नपूर्णा बनेगी? और उस अन्नपूर्णा बनने में आपको क्या लाभ है, उसका प्रमाण शास्त्रों में देखिए। अन्नपूर्णा बनने में आपका क्या लाभ है, तो हमारे शास्त्रों ने बताया। जिस समय काशी में दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो लोग खाने के लिए, लोगों के पास अन्न का कण नहीं रहा। उस समय भगवान शिव के पास ये बात पहुंची। ऋषि मुनियों की आंख में आंसू थे। ये दुर्भिक्ष पड़ा है, ये अकाल पड़ा है, लोग अन्न के दानों को तरस रहे हैं। ऋषि मुनियों से उठी हुई वेदना ब्रह्मा और विष्णु तक पहुंची, और ब्रह्मा और विष्णु तक पहुंची तो वही वेदना लेकर ब्रह्मा और विष्णु भी कहां गए? बोले वो शंकर के पास गए और शंकर के चरणों में निवेदन किया, प्रभु इस अन्न के लिए तरसते लोगों को कैसे तृप्त किया जाए। और तब शंकर ने पात्र उठाया, और पात्र लेकर के शंकर को कहां जाना पड़ा? बोले वो पात्र लेकर के शंकर गए कहां? बोले पार्वती के सामने। और जब पार्वती के सामने गए तो पार्वती साक्षात अन्नपूर्णा बन गई, और उन्होंने पात्र फैलाए हुए शंकर को भिक्षा डाली है। जहां देवों का देव महादेव भी भिक्षुक बन करके आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है, वो नारी शक्ति होती है। इसलिए माताओं, द्वार पर आए हुए भूखे को कभी भोजन देने से नानुकुर मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वार पर अतिथि आता रहेगा। अगर तुम्हारे द्वार पर अगर अतिथि आता रहेगा और तुम उसको भोजन कराती रहोगी, तो मेरा विश्वास है कि अन्नपूर्णा हो या श्री महालक्ष्मी हो, आप दोनों को ही अपने घरों में विराजमान कर लो। कभी किसी को भूखा घर से मत जाने देना। घर में जो आए उसको भोजन कराओ, उसे प्यार से भोजन खिलाओ। परिवार हो, परिजन हो, कोई भी हो, प्यार से भोजन कराइए। आज बोले महाराज पत्नियां जो होती ना, ये 2 थाली में रोटियां तो 2 परोसेंगी, लेकिन चिंताएं हजारों परोस देंगी। रोटियां 2 परोसेंगी, लेकिन हजारों चिंताएं परोस देंगी। क्यों? तो महाराज पतिदेव मनाते मनाते थक जाते, मनाते मनाते थक जाते। किसी ने कहा भैया क्या तू त्योहार मनाता है? तो उसने कहा जब से शादी हुई तब से तो नहीं मनाता। क्यों? बोले जब से शादी हुई तो त्योहार क्या मनाए? बोले बीवी को मनाते मनाते ही थक जाते। एक व्यक्ति बड़ा पत्नी से परेशान, इतना परेशान कि उसने कहा अब तेरी एक न सुनूंगा, अब तू कुछ भी करे, अब एक क्षण भी तेरे पास नहीं रहूंगा, न तेरी एक सुनूंगा। और ये कहते उसने कहा अब मैं घर ही छोड़ रहा हूं। और जब घर छोड़ने के लिए निकला, इतने में स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन में पैर रखने लगा। जैसे ही ट्रेन में पैर रखने वाला था, इतने में आवाज आई जोर से, ट्रेन में पैर मत रखना, ट्रेन पटरी से सरक जाएगी।
अब इसने वापस कदम ले लिया, अब मरना थोड़ी है। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, छुटकारा तो पाना है। तो उसने उसका क्या करूं, तो सीधा कहाँ गया, बोले जहां एयरपोर्ट था वो प्लेन में बैठने लगा। और जैसे ही प्लेन में बैठने लगा तो फिर जोर से आवाज आई, प्लेन में मत बैठना, प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब तो बेचारा वहां से भागा। उसने सोचा बस से ही यात्रा करता हूं। अब जैसे ही बस पे पैर रखने लगा वैसे ही फिर आवाज गूंजी, बस में पैर मत रखना, खाई में गिर जाएगी। अब जैसे ये आवाज आई तो उसने वापस पैर खींच लिया, लेकिन उसने कहा अरे भैया तू है कौन? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। अच्छा आप भगवान हैं तो एक बात बताइए कि जब मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था तब क्या आप अंधे हो गए थे? प्रेम का प्रसाद, आपके प्रेम का प्रसाद तो घर पर द्वार पर आए हुए हर एक प्राणी मात्र को मिलना चाहिए। आपके प्रेम का प्रसाद, कोई भी आए द्वार पर किसी को भी अतृप्त मत जाने दो। रसोई में जाकर के ये सोचो कि मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊं। इसलिए माताओं का जो सबसे बड़ा गुण है वो रसोई से रस बरसा सकती हैं। वो अपने भोजन से जीवन को भजनमय बना सकती हैं। तो धन्य आप पढ़ते हो द्रौपदी के चरित्र को, जिसने द्वार पर दुर्वासा जैसे ऋषि आ रहे थे और द्रौपदी को लगा कि मैं भोजन कर चुकी, पांडव भोजन कर चुके और अब हम सब भोजन कर चुके। अब दुर्वासा का ये प्रस्ताव आया कि हम आके भोजन करेंगे। सूर्य देव की कृपा से एक पात्र मिला था द्रौपदी को, और वो पात्र जब तक द्रौपदी ग्रहण नहीं कर लेती थी भोजन सबको खिला करके, तब तक वो पात्र रिक्त नहीं होता था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी पा लेती थी सबको भोजन कराने के बाद, वैसे ही वो पात्र रिक्त हो जाता था। तो यहां जब द्रौपदी को पता चला तो उसने गुहार लगाई, है मुरलीधर आप आते क्यों नहीं? आज दुर्वासा जैसे ऋषि वो क्रोधी भी हैं, आज अगर उनको तृप्ति नहीं दे पाई, उनको भोजन नहीं करा पाई तो मैं बड़ी अभागन कहीं जाऊंगी। द्रौपदी का हृदय दुखी हो गया। द्वार पर आया हुआ अतिथि भूखा चला जाएगा? द्वार पर आया हुआ देव भूखा चला जाएगा? नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। और द्रौपदी ने मुरलीधर को गुहार लगाई तो कृष्ण आ गए, और कृष्ण भी क्या कहते हुए आए, अरे द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लग रही है, जरा भोजन तो परोस दे। द्रौपदी ने कहा प्रभु अच्छी विडंबना है, आपको बुला रही थी कि द्वार पर अतिथि आ रहा है, भोजन कराना है, सेवा करनी है, और आप बोले आप खुद ही भूखे चले आए। भगवान ने कहा द्रौपदी जाके पात्र में देख तो सही। और जैसे ही द्रौपदी ने पात्र में देखा, जो भी हो वो ही ले आ। एक चावल का दाना पड़ा था, कृष्ण की कृपा का दाना था जो द्रौपदी ने प्रेम की गुहार लगाई थी। एक घर की नारी, एक घर की गृहिणी अन्नपूर्णा जब भाव से पुकारती है तो भगवान उसके पात्र को कभी रिक्त नहीं करता है। और इसीलिए उस एक दाने का प्राशन किया प्रभु ने, और उस एक दाने का प्राशन करके हमारे कृष्ण तृप्त हुए। और जैसे ही कृष्ण को तृप्ति हुई वैसे ही वहां कौन? बोले दुर्वासा आदि ऋषि, वो भी तृप्त हो गए। दुर्वासा आदि ऋषि भी तृप्त हो गए और उन्होंने पांडवों से जो कहा था कि हमें भोजन कराएंगे आप, लेकिन वही पांडव जब देखा तो कहा ये कि तृप्त हो चुके हैं। धन्य है ये भाव, धन्य है ये करुणा, धन्य है ये कृपा। द्रौपदी ने द्वार पर आए हुए अतिथि को कभी भूखा नहीं जाने दिया, और उसका प्रताप ये था कि वही द्रौपदी का पात्र जीवन में कभी रिक्त
नहीं होता। इसे शक्ति का दायित्व है ये मात्र शक्ति का कि उसे अपने जीवन में इन शिखावनों को, इन छोटी छोटी शिक्षाओं को जो उनके जीवन को श्रेष्ठतर बना सकती है, उनको अपने जीवन में लाएं। वो द्रौपदी हो या अन्नपूर्णा हो, वो सीता हो या सावित्री हो, याद रखिएगा कि एक मां के दायित्व में अपनी बेटी के लिए हजारों आशीर्वादों के साथ साथ प्रेम की वो शिक्षा भी होनी चाहिए जिससे कल को वो अपने आंगन को महका सके, अपने आंगन को प्रेम की सुगंध से सराबोर कर सके, संबंधों को जोड़ सके। धन्य है सीता। जब चित्रकूट में मिलती है अपनी सासू माओं से तो उनके चरणों की सेवा में ऐसे रत हो जाती है। कैसे? बोले चरणों की सेवा में ऐसे रत हो जाती कि माताओं को पता ही नहीं चलता कि सीता के एक से अनेक रूप हो गए। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? कहते हैं जब एक स्त्री सेवा करने के लिए अपना भाव देती है ना, तो भगवान उसके हजारों हाथ पैदा कर देते हैं, हजारों स्वरूप पैदा कर देते हैं। सीता, ये चमत्कार सीता का नहीं था, ये चमत्कार सीता की सेवा और समर्पण का था कि हर एक माँ को लगा, हर एक सासू माँ को लगा कि सीता मेरी ही सेवा कर रही है। राम ने जो पत्नी से कहा अर्थात सीता से कहा सास ससुर की सेवा, ये आशीर्वाद देने वाले हैं, तो सीता ने मस्तक झुका लिया और सीता ने इसे आशीर्वाद के रूप में लिया। जो स्त्री अपने पति के जीवन में वो जो धर्म पालन की राह पर चल रहा है उसकी सहधर्मिणी बनकर के उसके लिए परेशानी नहीं बल्कि प्रेम बन जाती है, वो निश्चय ही जो पति के संकल्पों के लिए जीती है। स्त्री वही है, धर्म पत्नी वही है जो पति के संकल्पों के लिए जिए, और सच्चा पति वो है जो पत्नी के सम्मान के लिए जिए। एक पुरुष जो पति है उसका दायित्व बनता है कि पत्नी के सम्मान के लिए, जब पत्नी के सम्मान की बात हो तो अपनी पत्नी को वो सम्मान दे कि उसे गौरव हो। रावण सीता को हरण कर ले गया और राम ने उस लंका पर चढ़ाई कर दी। सीता को कितना हर्ष था। सीता हनुमान से पूछती थी क्या कभी राम मुझे याद करते हैं? और जब हनुमान ने कहा मां धीरज रखिए, प्रभु आएंगे, आपको लेके जाएंगे, उस समय सीता को लगा था मेरे सम्मान की रक्षा के लिए राम इतने कष्टों को उठा रहे हैं, इतना जूझ रहे हैं। कितना प्रसन्नता हुई होगी। एक स्त्री की प्रसन्नता, उसके सम्मान की जब रक्षा होती है तब उसे प्राप्त होती है, और एक पुरुष की प्रसन्नता तब एक स्त्री हासिल करती है जब वो अपने पति के संकल्पों के लिए उसका साथ देती है, हर्ष के हृदय के साथ उसके साथ हो जाती है। इसलिए ये चमत्कार नहीं था कि सीता हर एक सासू मां की एक साथ सेवा कैसे कर रही थी। ये चमत्कार स्त्री के सेवामयी स्वरूप में आज भी पैदा हो सकता है। अगर आज भी एक स्त्री अपनी सास ससुर, अपने पति, प्रियजनों की सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए तत्पर हो जाती है तो परमात्मा उसके प्रेम को इतना बड़ा बना देता है कि वो हजारों रूपों में दिखाई देती है। और हम कहते हैं इसलिए स्त्री कभी साधारण नहीं होती, वो शांत जरूर रहती है, लेकिन जो शांत होते हैं वो साधारण नहीं होते। स्त्री का भाव जो है कोमलता, सरलता, शांति, मृदुता, पूर्णा, समर्पितता, त्याग, सेवा। एक वृक्ष को जो बड़ा हो जाए क्या उसको उखाड़ के आप दूसरी जगह लगाओगे तो लग जाएगा क्या? 22 साल 24 साल पुराने वृक्ष को आप एक जगह से उखाड़ करके अगर किसी दूसरी जगह जाके लगाओगे तो वो जड़ें नहीं फैला पाएगा, वहां नहीं पनप सकता। लेकिन एक स्त्री को परमात्मा ने वो सामर्थ्य दी कि वो
एक बेटी के रूप में अपने 22-24 साल अपने माता पिता के घर में गुजारती है और एक दूसरे घर में जाती है, तो वहां ऐसा नहीं है कि वहां वो मिलजुल ना पाती हो, वो पूरा प्यार दे पाती है। ये परमात्मा ने स्त्री को आशीर्वाद दिया है, उसे अपना बना देना। धन्य है सीता जिन्होंने वो शिक्षा अर्जित की, माताओं की सेवा की। और दूसरी ओर आप देखें, जब दशरथ के घर में आंगन में बहू आई, अर्थात सीता आई, उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति आई, तो दशरथ का भाव क्या था? क्या भाव था दशरथ का? दशरथ ने उनको गोद में बिठाया था। बधूष प्रेम गोद बैठा, बधूष प्रेम गोद बैठा, गोद में बैठाया। वहां भी बहू बन के आई एक बेटी और वहां सास ससुर उसको गोद में बैठा ले। महाराज, आप सास बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बहू को सास ही न लेने दो। हाँ? सास बन गई हो तो मालकियत मत करो, हाँ प्रेम करो, और फिर आप देखो आपकी बहू आपको मालिक बना देगी। इसलिए मैं हमेशा कहूंगी, धन्य है दशरथ कौशल्या जिन्होंने अपनी बहू को गोद में लिया। और बहू को गोद में लेकर के महाराज दशरथ किसकी प्रशंसा कर रहे थे? जनक की प्रशंसा कर रहे थे।